वेलकम बैक कैंडिडेट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। पोस्ट है यहाँ पे साइंटिस्ट और इंजीनियर एसई की, और इसके लिए फ्रेश बीटेक कैंडिडेट्स ऑफ मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस आर एलिजिबल टू अप्लाई। टोटल यहाँ पे 320 वैकेंसीज हैं। काफ़ी अच्छा पे स्केल यहाँ पे ऑफर किया जा रहा है। 16 लाख पर एनम का यहाँ पे जो है पे स्केल ऑफर किया जा रहा है। तो चलिए अब हम जान लेते हैं, इसकी डिटेल्स जान लेते हैं कि ब्रांच वाइज कितनी वैकेंसीज यहाँ पे रहने वाली है, एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होगा, सिलेक्शन क्राइटेरिया यहाँ पे क्या रहेगा, एग्जामिनेशन पैटर्न इसका क्या रहने वाला है। तो इन सब चीज़ों को हम समराइज वे में जो है जान लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इट इज़ अ रिक्रूटमेंट ड्राइव ऑफ ISRO for the post of scientist or engineer with BTech or equivalent degree in electronics, mechanical and computer science। तो सबसे पहले हम जो है जानेंगे कौन कौन सी पोस्ट हैं, उसके लिए क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है। तो सबसे पहला पोस्ट कोड है BE001। It is the post of scientist और engineer SE electronics। टोटल यहाँ पे 113 वैकेंसीज हैं, और इसके लिए जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है यहाँ पे इट इज BTech और इक्विवेलेंट डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग विद मिनिमम ऑफ 65% ऑफ मार्क्स। तो देखिए यहाँ पे जितनी भी वैकेंसीज है सब में जो है मिनिमम 65% ऑफ मार्क्स जो है वो रिक्वायर्ड, और जिस पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसकी ब्रांच जो है वही आपकी ब्रांच BTech में होनी चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट है हमारा BE002। पोस्ट है साइंटिस्ट और इंजीनियर एसी मैकेनिकल की। टोटल यहाँ पे 160 वैकेंसीज हैं, और सेम यहाँ पे भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपका BTech होना चाहिए और 65% ऑफ मार्क्स होने चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट कोड है BE003। पोस्ट है यहाँ पे साइंटिस्ट और इंजीनियर एसी कंप्यूटर साइंस की। टोटल 44 वैकेंसीज हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड हियर इज BTech इन कंप्यूटर साइंस विद 65% ऑफ मार्क्स। नेक्स्ट फोर्थ पोस्ट है यहाँ पे BE001A। It is BE001A is the post code and it is the vacancy of scientist or engineer SE electronics PRL। टोटल यहाँ पे 2 वैकेंसीज हैं, और आपका BTech होना चाहिए है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में विद मिनिमम ऑफ 65% ऑफ मार्क्स। और लास्ट पोस्ट यहाँ पे जो है BE003A का है। पोस्ट है साइंटिस्ट और इंजीनियर एसी कंप्यूटर साइंस PRL। एक वैकेंसी है, और इसको अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट मस्ट हैव BE और BTech डिग्री इन कंप्यूटर साइंस विद 65% ऑफ मार्क्स। मिनिमम 65% आपके होने चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे नेक्स्ट जो टेबल दी हुई है इट इज रिलेटेड टू प्लेसेस ऑफ वैकेंसीज आइडेंटिफाइड फॉर PWBD कैटेगरी, तो इनको आप देख सकते हैं। पॉइंट नंबर 3 विच इज इम्पॉर्टेंट हेयर इज द एज लिमिट। सो मैक्सिमम एज लिमिट जो है अप्लाई करने की इट इज 28 ईयर्स एज ऑन 16 जून 2025। वेरियस पॉइंट है, हम यहाँ पे जो है मेन डिस्कस कर रहे हैं। स्टिल आप जो है जब इसको नोटिफिकेशन को रीड करें, अगर किसी पॉइंट में आपको डाउट आता है तो हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। फिर हमारा आ जाता है पॉइंट नंबर 6। यहाँ पे एप्लीकेशन डेट जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की बताई गई। तो इसका एप्लीकेशन प्रोसेस 27 मई से स्टार्ट हो रहा है। लास्ट डेट जो है कैंडिडेट्स अप्लाई करने की 16 जून है। अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने का लास्ट डेट 16 जून है, और ऑनलाइन फी पे करने का जो लास्ट डेट है इट इज 18 जून। वो फर्दर हमें लास्ट में मिलेगा इस नोटिफिकेशन में। फिर हमारा आ जाता है पॉइंट नंबर 10। इट इज रिलेटेड टू दी एप्लीकेशन फीस। तो देखिए कैंडिडेट्स यहाँ पे जो एप्लीकेशन फीस जो है इट इज नॉन रिफंडेबल। एप्लीकेशन फीस जो है 250 है, लेकिन अभी यहाँ पे जो है सभी कैंडिडेट्स को इनिशियली सभी कैंडिडेट्स को जो है यूनिफॉर्मली जो है पे करना होगा 750 रुपीज एज अ प्रोसेसिंग
फी, राइट। इसमें से 750 रुपीज जो है वो पूरे के पूरे रिफंडेबल हैं उन कैंडिडेट्स को हु आर एग्जेम्प्टेड टू पे द एप्लीकेशन फीस। इट इज बेसिकली फॉर वुमेन कैंडिडेट, SC, ST, PWBD एंड एक्स सर्विसमैन। और ऑल अदर कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 500 रुपीज जो है एप्लीकेशन फी डिडक्ट करने के बाद रिफंड कर दिए जाएंगे। लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा, इसी में पॉइंट नंबर 11 में हमें ये बताया गया है कि जो कैंडिडेट्स रिटन टेस्ट में अपीयर नहीं होंगे उनको ये पैसा जो है एप्लीकेशन फीस का, प्रोसेसिंग फीस का जो है दैट विल बी नॉट रिफंडेड, वो पैसा जो है रिफंड नहीं किया जाएगा। यहाँ पे जो है रिटन टेस्ट अपीयर करना मैंडेटरी होगा जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। फिर हमारा आ जाता है पॉइंट नंबर 14 विच इज रिलेटेड टू और विच इज रिगार्डिंग सिलेक्शन प्रोसेस। तो कैंडिडेट्स यहाँ पे जो आपका सबसे पहले तो इन्होंने जो मेन पॉइंट दिया है सेंटर्स का दिया है, तो टोटल 11 सेंटर्स पे जो है ये एग्जाम जो है रिटन टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। ये सेंटर्स हैं लाइक अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ एंड सो ऑन। तो आप देख सकते हैं टोटल यहाँ पे 11 सेंटर्स हैं जहाँ पे इस टेस्ट को कंडक्ट कराया जाएगा। फिर हमें पॉइंट नंबर 14B में जो है बताया गया पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर। तो देखिए जो रिटन एग्जाम जो होगा इसमें मल्टीपल चॉइस जो है क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इस एग्जाम को 2 पार्ट में बांटा गया है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। और ये एग्जाम जो है 120 मिनट्स का होगा, मींस 2 आवर्स का यहाँ पे टाइम रहेगा। कंपनसेटरी टाइम जो है PWBD कैटेगरी के कैंडिडेट्स पे एप्लीकेबल रहेगा, बट फॉर ऑल अदर कैटेगरी कैंडिडेट्स इट इज 120 मिनट्स एग्जाम। तो पार्ट ए की हम बात करें, पार्ट ए जो होगा वो एरिया और डिसिप्लिन स्पेसिफिक पार्ट होगा जिसमें जो है टोटल 80 क्वेश्चन जो है MCQ जो है वो पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, सही करने पे 1 मार्क्स जो है वो दिया जाएगा और गलत करने पे माइनस जो है 1/3 मार्क्स जो है वो डिडक्ट कर दिए जाएंगे, मींस नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे रहने वाली है। अब हमारा आ जाता है पार्ट बी जो कि आपका एप्टीट्यूड और एबिलिटी टेस्ट होगा जिसमें आपसे 15 क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे और ये 15 क्वेश्चन आपके 20 मार्क्स के रहने वाले हैं। हर करेक्ट आंसर पे +1 मार्क्स जो हैं वो दिए जाएंगे एंड देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग इन पार्ट बी ऑफ एप्टीट्यूड और एबिलिटी टेस्ट। तो ये तो बात हो गई हमारे रिटन एग्जामिनेशन की। अब हम जानते हैं इंटरव्यू के बारे में। तो इंटरव्यू का पॉइंट 14C में हमें दिया गया है डिटेल्स। तो कैंडिडेट्स यहाँ पे जो भी कैंडिडेट्स जो हैं उन्हें शॉर्टलिस्ट जो किया जाएगा वो 1:5 के रेशियो में शॉर्टलिस्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए विद एन एग्रीगेट मिनिमम ऑफ 10 कैंडिडेट्स। इसी का पार्ट 2 जो है वो आ जाता है रिजर्व वैकेंसीज डिस्ट्रिक्ट और एडिशनल कैंडिडेट्स को जो है शॉर्टलिस्ट किया जाएगा 1:5 के रेशियो में। अब यहाँ पे फर्दर जो है इंटरव्यू में किस तरीके से मार्क्स को जो है एलोकेट किया गया उसके लिए टेबल दी गई है एलोकेशन ऑफ मार्क्स की। तो देखिए इंटरव्यू के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो दे रखे हैं और उनके मार्क एलोकेशन दिए हुए। सबसे पहला जो यहाँ पे एट्रीब्यूट है इट इज योर टेक्निकल नॉलेज, एकेडमिक नॉलेज, उसके मार्क एलोकेटेड है 40। जनरल अवेयरनेस इन द रिलेवेंस ऑफ द एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन टेक्निकल उसके 20 मार्क्स है। कम्युनिकेशन स्किल्स एंड प्रेजेंटेशन के 20 मार्क्स है। कॉम्प्रिहेंशन के 10 मार्क्स है और आपके एकेडमिक अचीवमेंट के भी 10 मार्क्स है। तो इस तरीके से इंटरव्यू जो है वो आपका 100 मार्क्स का रहने वाला है। 100 मार्क्स का रिटन टेस्ट है और 100 मार्क्स का इंटरव्यू है। फिर यहाँ पे हमें दिया है पॉइंट डी में क्वालिफाइंग क्राइटेरिया यहाँ पे क्या रहेगा। तो रिटन मार्क्स जो आपका रिटन टेस्ट है उसका क्वालिफाइंग क्राइटेरिया जान लेते हैं। तो जो अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनको मैं यहाँ पे बता देती हूँ। जो रिटन टेस्ट है आपके 50% मार्क्स जो है मिनिमम जो है पार्ट ए में और पार्ट बी में होने चाहिए इंडिविजुअली इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। और वहीं इंटरव्यू में भी आपके आउट ऑफ 100 मिनिमम 50 मार्क्स होने चाहिए क्वालिफाई करने के लिए। और एग्रीगेट जो है क्वालिफाइंग का वो है 60 मार्क्स आउट ऑफ नॉट 60 मार्क्स 60% आपके मार्क्स होने चाहिए दोनों को मिला करके। फिर रिजर्व कैटेगरी की बात करते हैं, PWBD कैटेगरी की बात यहाँ पे हो रही है सर।
सो उनके लिए यहाँ पे बताया गया कि रिटन टेस्ट में आपके 40% मार्क्स जो है पार्ट ए एंड पार्ट बी में होने चाहिए इंडिविजुअली, और आउट ऑफ 100 जो है इंटरव्यू में आपके मिनिमम 40 मार्क्स होने चाहिए, और एग्रीगेट मार्क्स जो है वो आपके 50% होने चाहिए, मतलब 200 में से 100 मार्क्स आपके एग्रीगेट होने चाहिए। फिर हमें इसी में फर्दर पॉइंट 14 में ई पार्ट में वेटेज इन पैनल जनरेशन दिया गया, किस तरीके से फाइनल मेरिट प्रिपेयर की जाएगी। तो यहाँ पे क्लियरली बताया गया कि 50% वेटेज जो है आपके रिटन टेस्ट के मार्क्स को दी जाएगी, और 50% वेटेज जो है वो आपके इंटरव्यू के मार्क्स को दी जाएगी फाइनल मेरिट में। अब हमारा आ जाता है पॉइंट नंबर 15, इट इज रिलेटेड टू दी पे एंड अलाउंसेस। तो जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे अपॉइंट होंगे उनको अपॉइंट किया जाएगा एज अ साइंटिस्ट और इंजीनियर एसई इन लेवल 10 ऑफ पे मैट्रिक्स, जिसमें आपका मिनिमम बेसिक पे जो होगी, बेसिक सैलरी जो होगी, दैट विल बी 56,100 पर मंथ, along with various allowances like DNS allowance, transport allowance, HRA and so on as per company's rule, right? फिर हमारा आ जाता है इसी में लास्ट में हमें फिर से जो है एप्लीकेशन डेट्स के बारे में बताया गया। एक बार मैं भी आपको बता देती हूँ। जो स्टार्टिंग डेट है अप्लाई करने की, इट इज योर 27th ऑफ मई, लास्ट डेट है अप्लाई करने की 16th ऑफ जून, और लास्ट डेट एप्लीकेशन फी पे करने की जो है इट इज 18th ऑफ जून। और यहाँ पे इसरो का जो है वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, ये आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नोटिफिकेशन लिंक भी हमने आपके साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर किया है, और हमने जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सभी डिस्कस कर ले। स्टिल आपको कहीं पे कोई डाउट है, कोई आपको क्वेरी है, तो आप उसको हमें कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। गुड लक कैंडिडेट, स्टे ट्यून्ड टू द गेट फ्रॉम कानपुर, गेट फ्लायर।